हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने घटना चक्र बुक को स्टार्ट किया था जिसमें टाइम एंड वर्क को देख रहे थे। आज हम लोग टाइम एंड वर्क में 101 नंबर प्रश्न से देखेंगे, क्योंकि 101 से पहले का सभी प्रश्न हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप उस वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। साथ ही साथ आप मुझे ट्विटर और फेसबुक पे तीनों अकाउंट पे फॉलो कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, जहां से आप मुझे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं 101 नंबर प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न है 101। ए बी से 3 गुना अधिक सक्षम है। ए जो है बी से 3 गुना अधिक, ए जो है बी से 3 गुना अधिक, मतलब ये एक है तो इससे ये 3 गुना अधिक है, यानी कि एक ये और 3 गुना, यानी कि टोटल 4 हो जाएगा। ठीक है, एक ये और 3 गुना यानी कि 4, टोटल कितना है? 4 गुना है। ठीक है, ए बी द्वारा एक काम को पूरा करने में लिए गए दिनों का अनुपात, ये स्पीड था, हमको टाइम का अनुपात बताना है। तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, ये 1 होगा तो ये 4 हो जाएगा, जो कि सी नंबर है। ओके, आगे 102। अरुण और अमित एक काम को 9 और 12 दिनों में कर सकते। ए से अरुण 9 दिन में, अमित ठीक है 12 दिनों में। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करे तो अमित शुरुआत करता है, तो कार्य 35/36 भाग कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? पहले ये टाइम था, स्पीड का बताइएगा। 12 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 36। 9 चौका 36, 12 तिया 36। ठीक है, अब काम का कितना करना है? 35/36 भाग, यानी कि ये टोटल काम इसका काम करना है 35/36 भागे, यानी कि 35/36 से गुना। कहता क्या है कि काम एक दिन छोड़ छोड़ के करना है। पहला दिन अमित करेगा, यानी कि पहला दिन अमित करेगा। अमित का स्पीड कितना है? 3 का स्पीड है, यानी कि ये 3 काम करेगा। तो दूसरा दिन कौन करेगा? अरुण करेगा। अरुण का स्पीड कितना है? 4 का स्पीड है, यानी कि एक एक मिलकर हो जाएगा 2 दिन, और 2 दिन में काम कितना हो जाएगा? 4 3 7 काम होगा। ये 36 से 36 कट गया, यानी कि 7 दिन, 2 दिन में काम हुआ 7, काम करना है टोटल 35। तो यहाँ 5 से गुना करेंगे, यानी कि 7 5 35। तो इधर भी 5 से गुना करेंगे, यानी कि 5 दूना 10। 10 दिन में काम कितना हो गया? 35, यानी कि कितना टाइम लगेगा? 10 दिन। देख लीजिए ऑप्शन में ए नंबर। ओके, आगे 103। ए एक काम को 6 दिनों में, बी अकेला 8 दिनों में पूरा कर सकता है। ए 6 दिनों में और बी 8 दिनों में पूरा कर सकता है। ए बी मिलकर 3200 रुपये इस प्रकार करने का जिम्मा लेता है, और सी के सहयोग से इन्होंने इस काम को 3 दिनों में पूरा कर लिया। यानी कि ये दोनों जो है सी के साथ मिलकर, ए प्लस बी प्लस सी जो है मिलकर कितना 3 दिन में काम को पूरा कर लिया। ये टाइम था। स्पीड 6 8 3 के एलसीएम लीजिएगा तो 24। 6 चौका 8 3 और 3 से 6 8 3 24, यानी कि 8। ठीक है, तो पैसा जो है किस अनुपात में बढ़ता है? पैसा जो है किस अनुपात में बढ़ता है? क्षमता के अनुपात में। यानी कि तीनों की क्षमता क्या है? टोटल यूनिट 8 है, यानी कि 8 यूनिट ए बी सी तीनों का ये 8 है, और 8 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 3200। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 8 से इसको काटिएगा 400। हमसे पूछा है सी को भुगतान करेगा, यानी कि 4 ए और बी मिलकर कितना हो गया? टोटल 4 3 7, और तीनों मिलकर 8 है, यानी कि 8 में से 7 घटेगा तो बचेगा सी, और सी का वैल्यू हो जाएगा 1, यानी कि 1 यूनिट। 1 यूनिट का मान 400, यानी कि सी को कितना मिलेगा? 400 रुपया, बी नंबर। ओके, आगे 104। एक्स वाई जेड एक काम को 18 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। एक्स वाई जेड तीनों मिलकर 18 दिनों में कर सकते हैं। उसी काम को एक्स जो है 36 दिनों में कर सकता है, एक्स 36 दिनों में कर सकता है, और वाई अकेला उस काम को 60 दिनों में कर सकता है। तो जेड अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा? ये टाइम था। स्पीड 18 36 और 60 का एलसीएम लीजिएगा तो 180 हो जाएगा। 18 दहाई के, 36 पाँचे और 60 3। ठीक है, अब देखिए कि हमको जेड का निकालना है, तो एक्स वाई को जोड़कर और एक्स वाई जेड में से घटा देंगे तो जेड निकल जाएगा,
यानी कि 5 3 8, 10 में से 8 जाएगा तो 2, यानी कि जेड का स्पीड हो गया 2, 2 के स्पीड से करेगा 180 काम, तो कितना टाइम लगेगा 90 दिन, यानी कि जेड को कितना लगेगा 90 दिन, बी नंबर। आगे 105, एक दिन में 6 घंटे काम करके 30 बढ़ाई 12 दिनों में 750 कुर्सी बना सकता है। एक दिन में 6 घंटे काम करके 30 बढ़ाई 12 दिनों में कितना कुर्सी बनाता है 750 कुर्सी। 750 कुर्सी बनाना क्या है, काम है। कहता है एक दिन में 9 घंटे काम करके 24 बढ़ाई 1125 कुर्सी बनाने के लिए कितना दिन लेंगे, तो 1 दिन लेंगे। ओके, बस इसी को काट कूट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 12 दूना 24, 2 से इसको काटेंगे तो ये 15 दूना 30, ठीक है। 15 और 6 को गुना कीजिएगा तो 90, और 9 से 90 कट जाएगा 10 12 में, ठीक है। 15 छक्का, देखिए इसको इस प्रकार कर लेते, 15 छक्का 90 बट्टा 750 बराबर 9 इंटू एक्स बट्टा 1125। 1 0 से 1 0, 9 से 9 कट गया, काटिएगा 25 ती आई, 25 दूना 50, 25 बचे, यानी कि कितना हो जाएगा 25 ती 75, 25 चौका 100 और 25 बचे 125, 3 से काटेंगे 15 ती 45, तो एक्स का वैल्यू कितना हो गया 15, यानी कि कितना दिन में बना सकता है 15 दिन में, यानी कि बी नंबर। ओके, आगे 106, एक महाविद्यालय में 30 विद्यार्थी एक परियोजना का 60% 5 दिनों में बनाते हैं। 30 विद्यार्थी 5 दिनों में कितना प्रतिशत बनाते हैं 60% बराबर 45 दिनों में 45 विद्यार्थी 2 दिनों में कितना प्रतिशत बनाएंगे, तो 1%, ठीक है। क्रॉस गुना कीजिए, 1 0 से 1 0, 3 दूना 6, 5 नामा 45, तो 9 दूना 18 दूना 36, तो एक्स का वैल्यू कितना हो गया 36%, ऑप्शन नंबर ए। आगे 107, यदि x आदमी प्रतिदिन x घंटे कार्य करके x यूनिट कार्य को x दिनों में पूरा करता है, कोई x यूनिट कार्य है जिसको x दिनों में पूरा करता है, ओके। तो कहता है कि y आदमी प्रतिदिन y घंटे कार्य करके y दिनों में कितने यूनिट कार्य करेगा, तो कितना यूनिट कार्य करेगा, तो यहाँ x यूनिट कार्य नहीं लिखेंगे क्योंकि x इधर दे रखा है, तो यहाँ कोई और वेरिएबल मानेंगे, यानी कि k यूनिट कार्य करेगा, हमको k का वैल्यू निकालना है। x से x कटेगा, यानी कि k बराबर क्या हो जाएगा वाई क्यूब, अब बट्टा में ये x और x स्क्वायर, वाई क्यूब बट्टा में एक्स स्क्वायर, वाई क्यूब बट्टा में एक्स स्क्वायर, वाई क्यूब बट्टा में एक्स स्क्वायर, डी नंबर। ओके, आगे 108, अतुल्य एक काम को 18 दिनों में कर सकता है। ए से अतुल्य किसी काम को 18 दिनों में कर सकता है। कहता है आरव्य अतुल्य से 50% अधिक है। कोई आरव्य है, ठीक है, अतुल्य से, ठीक है। कहता है कि आरव्य अतुल्य से 50% अधिक तेज है, इससे ये 50% अधिक है, यानी कि ये 100 होगा तो ये 50% अधिक यानी कि 150 होगा, ठीक है। इसको काट दीजिएगा, 50 दूना 50 दिया, ये क्या है स्पीड की बात है। एक ही काम को करने के लिए अतुल्य आरव्य से कितना दिन ज़्यादा समय लेगा ये बताना है। तो अतुल्य जो है 18 काम कर सकता है, कितने की स्पीड से, 2 की स्पीड से, तो 18 इंटू में 2, तो इसी काम को करने के लिए आरव्य कितना 3 की स्पीड से करेगी, यानी कि कितना टाइम लेगी, 3 छक 18, यानी कि 6 दूना 12 दिन, यानी कि इसको लगेगा 12 दिन तो इसको लगेगा 18 दिन। तो कहता है कि कितना अधिक लेगी, तो 18 में से 12 घटाएंगे तो 6 दिन, यानी कि 6 दिन अधिक टाइम लेगी, बी नंबर। ओके, आगे 109, एक ठेकेदार किसी निश्चित कार्यकाल को 9 दिनों में करने के लिए हाथ में लेता है, मतलब ठेका लेता है। उसने कुछ मजदूर को लगाया, किंतु उसमें से 6 के प्रथम दिन ही अनुपस्थित होने से बाकी लोगों ने कार्य को 15 दिनों में समाप्त किया। उसके द्वारा लगाए गए कुल मजदूरों की संख्या कितनी है ये बतानी है। तो एक ठेकेदार जो है किसी निश्चित कार्यालय को 9 दिनों में, किसी निश्चित कार्यालय को 9 दिनों में, तो शुरू में हमको नहीं पता है कि कितना आदमी था, ठीक है। तो मान लेते हैं कि x आदमी रहा होगा और 9 दिनों में करने का ठेका ले, यानी कि टोटल काम 9x, यानी कि 9x दिनों में समाप्त हो जाना था।
उसमें से कुछ मजदूरों को लगाया गया, कुछ मजदूर को लगाया, कितना मजदूर था ये नहीं पता है, किंतु उनके इसमें से 6 के प्रथम दिन ही से ही अनुपस्थित होने के से बाकी लोग, यानी कि टोटल x आदमी में से 6 को तो अनुपस्थित हो गया, तो x माइनस 6 को तो हट गया, ठीक है, किंतु उनमें से 6 के प्रथम दिन से ही अनुपस्थित होने से बाकी लोगों ने कार्य को 15 दिनों में, यानी कि x माइनस 6 आदमी जो मिलकर 15 दिनों में कार्य को समाप्त कर लिया, जो कार्य 9 इंटू एक्स दिनों में होना था, ठीक है। तो उसके द्वारा लगाए गए कुल मजदूरी यानी कि x का वैल्यू निकालना है, बस इसी को सॉल्व कर लीजिए। 15 को x से तो 15x, और ये 9 इधर आएगा तो 9x, और 15 को 6 से तो 15 6 का 90, यानी कि 90 इधर कर लेते हैं। 15 में से 6 जाएगा तो 9 जाएगा तो 6x बराबर 90, यानी कि 6 से इसको काटें, 6 एकम 6, 1 5, 15 छक्का 90, यानी कि 15 हो। तो x का वैल्यू आ गया 15, यानी कि कितना आदमी था, 15 आदमी था, जो कि बी नंबर है। ओके, आगे 110। अनिल एक काम को 14 दिनों में, रोहित उसी काम को 21 दिनों में कर सकता है। दोनों एक साथ मिलकर कुछ दिन तक काम करते हैं, उसके बाद अनिल काम छोड़ देता है। यदि रोहित ने 3 दिन तक अकेले काम किया तो इस काम को समाप्त होने में लगने वाले कुल दिनों की संख्या कितनी है, ठीक है। अनिल किसी काम को जो है 14 दिनों में कर सकता है, और रोहित जो है किसी काम को 21 दिनों में कर सकता है। ये टाइम था, स्पीड। 14 और 21 के एलसीएम हो जाएगा 42, 14 तिहाई 42, 21 दूना 42। कहता है दोनों ने कुछ दिन तक काम करता है और उसके बाद अनिल काम छोड़ देता है, ठीक है। कुछ दिन तक काम किया और उसके बाद काम अनिल छोड़ दिया, कितना दिन किया ये नहीं पता है। यदि रोहित ने 3 दिन तक अकेले काम किया तो इस कार्य को समाप्त होने में कितने दिन लगे ये बताना है। तो रोहित अकेला 3 दिन काम किया, तो रोहित जो है 2 का स्पीड है, यानी कि 2 की स्पीड से ये 3 दिन काम किया, यानी कि टोटल 6 काम किया, यानी कि 42 में से 6 काम घटा लेंगे तो यानी कि काम कितना बचा अभी भी 36। और ये जो 36 काम है दोनों मिलकर किया होगा, यानी कि दोनों का स्पीड कितना है 5 और 2 7, 60 के 3 2 5, 5 के स्पीड से करेगा तो टोटल इतना टाइम लगेगा, यानी कि कितना टाइम लगेगा 50, 7 5 35, 1/5, यानी कि 7 पूर्णांक 1/5 दिन लगेगा। तो हमसे पूछा है कि टोटल टाइम जो लगा 100, तो यहाँ 7 पूर्णांक 1/5 दिन यहाँ और 3 दिन यहाँ, तो 3 और 7, 7 और 3 कितना हो जाएगा 10 पूर्णांक 1/5 दिन टोटल टाइम। 10 पूर्णांक 1/5 देखिए कहाँ है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। बी नंबर कैसे हो गया 10 5 50 और 1 51/5। ओके, आगे देखिए 111। एक्स वाई एक साथ मिलकर 3 दिनों में एक काम का 3/5 भाग समाप्त करते हैं, ठीक है। एक्स प्लस वाई जो है मिलकर 3 दिन में 3/5 काम 3/5 हिस्सा समाप्त करते हैं, मतलब कि 3/5, 5 में 3 दिन में समाप्त करते हैं, यानी कि ये टोटल काम कर सकते हैं 5 दिनों में, ठीक है। वाई अकेला पूरा काम को 15 दिनों में करता है, यानी कि एक्स प्लस वाई कर सकता है 5 दिन में, वाई अकेला कर सकता है 15 दिनों में, तो एक्स अकेला। ये टाइम था, स्पीड 15 ही होगा, एलसीएम 5 तिहाई 15, 15 एकम 15, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स का स्पीड 2 और 2 की स्पीड से करेगा 15.5 काम, यानी कि कितना हो जाएगा 7.5 दिन, ठीक है। देख लीजिए ऑप्शन में सी नंबर। आगे 112। एक्स एक काम को 25 दिनों में ख़त्म करता है, उसी काम को वाई 20 दिनों में करता है। एक्स 25 दिनों में और वाई 20 दिनों में, ये टाइम था। स्पीड में बताइएगा 20 और 25 का एलसीएम हो जाएगा 100, 25 चौका 20 25। अब क्या कहता है, दोनों ने मिलकर 5 दिन तक काम करता है और एक्स चला जाता है। दोनों मिलकर 5 दिन काम किया, यानी कि दोनों का स्पीड कितना हो जाएगा 5 4 9, 9 के स्पीड से 5 दिन काम किया, यानी कि टोटल काम कितना हो गया 45। 45 काम को घटा लीजिए, काम अभी भी कितना बचा 55। अब कहता है एक्स चला जाता है तो वाई करेगा, यानी कि शेष काम को वाई करेगा। वाई का स्पीड कितना है 5, 5 के स्पीड से करेगा 11 5 55, यानी कि कितना दिन लगेगा 11 दिन। तो शेष काम को पूरा होने में 11 दिन लगा, जो कि ए नंबर है। आगे 113। एक निश्चित राशि x की 21 दिनों की मजदूरी के लिए y की 28 दिनों की मजदूरी के लिए पर्याप्त है, उतनी ही राशि दोनों को कितनी दिनों के लिए मजदूरी के लिए पर्याप्त है। देखिए x को 21 दिनों के लिए और y को 28 दिनों के लिए पर्याप्त है। ओके, अब इसको काटेंगे तो 7 3 21, 7 3 21, 7 चौक 28, यानी कि x का स्पीड हो जाएगा 4 का, y का स्पीड हो जाएगा 3 का, यानी कि इसका स्पीड 4 का और इसका स्पीड 3 का। 4 और 3 कितना होता है 7, लेकिन ये नहीं, हमको बताना है कि दोनों का, ये तो स्पीड है, ठीक है,
तो हमसे बताना दोनों को कितने दिनों की मजदूरी के लिए पर्याप्त है, यानी कि 4 और 3 का एलसीएम लीजिएगा 12, यानी कि कितने दिनों के लिए पर्याप्त है, 12 दिनों के लिए, ऑप्शन नंबर ए। ओके, आगे देखिए 114 नंबर प्रश्न। 7 पुरुष और 3 महिलाएं एक साथ मिलकर एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकती है। 7 गो पुरुष है यानी कि मेल है, 3 गो महिला यानी कि 3 गो ओमेन है, किसी काम को 10 दिनों में कर सकती है तो गुना 10। ओके, 8 पुरुष और 2 महिलाएं उसी काम को 8 दिनों में पूरा करती है। इसी काम को 8 गो पुरुष और 8 पुरुष और 2 महिला, ठीक है, 2 ओमेन इसी काम को 8 दिनों में करती है। इसको अगर काटेंगे ये 4 बार में, ये 5 बार में, इसको अगर यहाँ से मैन और ओमेन का हम लोग क्या निकाल सकते हैं, स्पीड। 7 को 5 से करेंगे 35 मैन, प्लस 5 को 3 से करेंगे 15 ओमेन, इधर करेंगे तो 8 चौका 32 मैन, प्लस 4 दूना 8 ओमेन, ठीक है। यानी कि अगर 32 को इधर लाएंगे तो 35 में से 32 जाएगा तो 3 गो मैन, और ये 15 इधर आएगा तो 8 में से 15 जाएगा तो माइनस में 7 ओमेन, यानी कि मैन का स्पीड कितना हो जाएगा, जो ओमेन का कोफिशिएंट होगा 7, और ओमेन का स्पीड क्या हो जाएगा, जो मैन का कोफिशिएंट है सो 3, और इसके साथ माइनस लगा हुआ है इसलिए इसके साथ माइनस लगा देंगे। इसका मतलब क्या है माइनस लगने का, कि आदमी जो है 7 का स्पीड काम करता है तो ओमेन जो है -3 का स्पीड काम करता है, यानी कि ओमेन जो है ना कि काम करते ही नहीं है, ये माइनस में है, ठीक है। तो हमको चाहिए टोटल वर्क निकालने के लिए इसका जो वैल्यू है या तो इधर पुट कीजिए या तो इधर पुट कीजिए, टोटल वैल्यू क्या आएगा, सेम ही आएगा, ठीक है। तो देखिए कि 7 × में कितना है, मैन कितना है 7, अब माइनस लगेगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस दे रखा है लेकिन प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, इसलिए माइनस कर दिए। 3 × में ओमेन भी 3 है तो 3 × 3, ठीक है, और गुना क्या है 10, तो 10 कितना हो जाएगा टोटल वर्क, 7 7 49, 3 3 9, 49 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 40, और 10 गुना करेंगे तो 400, यानी कि टोटल वर्क हो गया 400। अब कहता है कि 12 पुरुष द्वारा काम कितना, मतलब कि एक दिन में 12 पुरुष द्वारा कितना काम किया जा सकता है, तो एक दिन में 12 पुरुष द्वारा 12 गो पुरुष, और पुरुष का स्पीड है कितना 7 का, ये एक दिन का काम हुआ। टोटल काम करना है 400, और प्रतिशत में बताना है तो गुना 100, 2 0 से 2 0, 4 तिहाई 12, तो 7 तिहाई कितना आ जाएगा 21%, यानी कि कितना काम करेगा 21% काम करेगा। कहाँ है 21, सी नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए 115। 3 आदमी 2 लड़का 9 दिनों में 306 रुपया कमाता है। 3 गो मैन 2 गो बॉय 9 दिन में 306 रुपया कमाता है, जबकि 7 मैन 3 बॉय सेम दिन में यानी कि 9 दिन में ही कितना कमाता है 639 रुपया। तो कहता क्या है कि 8 पुरुष 6 गो लड़का 4 दिनों में x रुपया कमाएगा, ठीक है। इस दोनों को सॉल्व करिएगा और x का वैल्यू निकाल लीजिएगा, ठीक है। इस दोनों को पहले सॉल्व करके m और बॉय का स्पीड निकालिएगा, m और बॉय का यहाँ पे डालकर और दो को इक्वेशन को सॉल्व करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको 9 से काटेंगे 9 3 27, 9 चौका 36, इसको 9 से काटेंगे 9 7 63, 9 एकम 9, इसको क्रॉस गुना करेंगे, ठीक है। तो देखिए 7 को 3 से तो 3 और 7 3 21 m प्लस 2 और 7 दूना 14 b, इसको क्रॉस गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 चौका 28, 7 3 21 और 2 23 प्लस 4 3 12, 3 3 9 और 1 10 b। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसको इधर लाएंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, इधर घटाएंगे तो 7 और 18, 18 और 7 25, माइनस का 25 m, और ये 142 उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा माइनस का 40 b, माइनस से माइनस 50 25, 8 5 40, यानी कि मैन का स्पीड होगा 8 तो बॉय का स्पीड हो जाएगा कितना 5, ठीक है। अब इसका स्पीड को या तो इसमें पुट करिए और इसको बराबर कर दीजिए। ओके, तो देखिए कि 7 गो इंटू 8 प्लस 3 इंटू बॉय का स्पीड 5 इंटू में 9 से जब हम लोग काटे थे तो 71 आया था, ठीक है, बराबर 8 इंटू में बॉय का स्पीड, मैन का स्पीड कितना है 8 प्लस 6 इंटू बॉय का स्पीड कितना है 5 इंटू में 4 दिन में x कम आएगा। ओके, बस इसी को सॉल्व करिएगा। 5 3 15, 8 7 56, 56 10 66 और 5 71,
66 और 5 71/71, तो ये तो टोटली कट जाएगा, 71/71 ये टोटली कट जाएगा। ये 71 71 से 71 कट गया तो क्रॉस गुना हो x, 8 8 64 और 6 5 30, 30 और 64 60 और 30 90 और 4 94 गुना में 4, 4 चौका 16, 9 चौका 36 और 1 37, यानी कि 374 रुपया कमाएगा। 374 नहीं है, 376 है, कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ होगा, 4 चौका 16 होता है शॉर्ट, ठीक है। 376 बी नंबर। ओके, आगे देखिए 116 प्रश्न है, प्रवास पर एक व्यक्ति के पास खर्च करने के लिए 9600 रुपया, ठीक है। उसका यह प्रवास 16 दिन बढ़ जाता है तो उसने अपने दैनिक खर्च में 20 रुपया की कटौती करनी पड़ी। प्रवास की मूल्य अवधि ज्ञात करें। कहने का क्या मतलब है कि पहले 9600 रुपया को वह जो है ना कि x दिनों के लिए रहा होगा। यहाँ पे कितने दिनों के लिए था ये नहीं पता है, तो मान लेते हैं कि x दिनों के लिए था, ठीक है। अब कहता है कि यह दिन जो है 16 दिन बढ़ जाता है, यह प्रवास 16 दिन बढ़ जाता है, यानी कि अब जो ये 9600 रुपया है पहले कुछ दिन के लिए था, इसमें 16 दिन और बैठ गया, यानी कि क्या हो गया x + 16 दिन हो गया, ठीक है। तो कहता है कि 20 रुपये की कटौती होती है, यानी कि इस दोनों का अंतर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 20 रुपया, कटौती मतलब 20 रुपया, ठीक है। तो प्रवास की मूल्य अवधि ज्ञात करना है। अब इसको अगर आप सॉल्व करिएगा तो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि इक्वेशन लीजिएगा तो क्वालिटी की इक्वेशन बनेगा, x और x + 16 कैल्शियम लीजिएगा तो क्वालिटी की इक्वेशन बनेगा। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन ले लेंगे। क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर ए पुट करेंगे, क्या 80 है, x के जगह पे पुट करेंगे 80, यानी कि 9600/80 माइनस 9600/80 और 16 कितना आ जाएगा 96। अब जब इसको सॉल्व करने पे हमको 20 आना चाहिए, ठीक है। 1 0 से 1 0 कटेगा, 8 से ये कटेगा कितना, 8 एकम 8, 8 दूना 16, 120, 96 से ये 96 कटेगा 100 बार में, यानी कि 120 में से 100 घटाएंगे तो 20 आ गया, 20 आ गया जो बराबर 20 लाना था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ओके, आई होप कि समझ में आ गया होगा। यही अगर आप प्रश्न को यहाँ से अगर सॉल्व करते तो यहाँ क्वालिटी की इक्वेशन बनता, फिर दो एक्स का वैल्यू निकल के आता और उसके बाद जो निगेटिव आता उसको हम लोग छोड़ देते और पॉजिटिव को आंसर लेकर चलते, तो उतना करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे देखिए 117, ए और बी एक कार्य कर रहे हैं। ए को कंप्यूटर पर 32 पृष्ठ टाइप करने के लिए 6 घंटा लगता है, ए को जो है 32 पृष्ठ टाइप करने में 6 घंटा लगता है। कहता है कि बी को 40 पृष्ठ टाइप करने में लगता है 5 घंटा, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों का दे रखा है, ये 32 पृष्ठ करता है 6 घंटा में, ये 40 पृष्ठ करता है 5 घंटा में। अगर दोनों का 1 घंटा का निकाल लेंगे तो दोनों को जोड़ देते हैं, तो ये 8 बार में कटेगा, 8 6 48, 32 और 48 कितना हो जाएगा 32। देखिए 32, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 8 6 48 में 32 जोड़ दीजिए, 48 2 50 और 30 80/6, 80/6 को काटिएगा तो 3 और ये 40, यानी कि दोनों जो है 40/3 3 घंटा में कर सकता है 40 पृष्ठ टाइप। ओके, कहता है कि 110 पृष्ठ टाइप करने में अलग अलग, तो 110 पृष्ठ टाइप करेगा तो इसको ये इसके स्पीड से टाइप करेगा 40/3 के स्पीड से, बस इस 40/3 को यहाँ पे भाग कर दीजिए, 40/3 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 1 0 से 1 0, यानी कि कितना हो गया 11/4, ये घंटा में आएगा, इसको मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए। तो इसको मिनट में कन्वर्ट कैसे होगा, पहले इसको कर लीजिए, 8 चौका 32 पूर्णांक 1/4, यानी कि 8 घंटा 1/4 को मिनट में करिएगा तो 60 से, यानी कि 4 से 15 बार में, तो 8 घंटा 15 मिनट। कितना टाइम लगेगा, 8 घंटा 15 मिनट। देख लीजिए 8 घंटा 15 मिनट, सी नंबर ऑप्शन। ओके, चलिए आगे 118, 12 गाय एक साथ 7 दिनों में 756 किलो घास खाती है। 12 गो गाय है, 7 दिनों में घास खाना क्या है, एक काम है, यानी कि कितना खा रही है 756 kg। कहता है कि 10 दिनों में 15 गाय कितनी घास खाएगी, कितना खाएगा तो x kg खाएगा। ओके, काटिएगा तो कितना बार में कटेगा, देखिए 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, नहीं लगेगा 0, 8 से 56, 12 नामा 108, तो x का वैल्यू कितना जाएगा 15 दहाई के 150, या फिर 15 नामा 135 पर 1 0, यानी कि 1350 kg, सी नंबर। आगे 119 देखिए, 15 आदमी एक काम को 20 दिनों में कर सकता है, 10 आदमी इसके दुगने काम को समाप्त करने के लिए कितना दिन लेगा। 15 आदमी एक काम को 20 दिन में कर सकता है, कोई एक काम है जिसको 20 दिन में कर सकता है,
कहता है कि 10 आदमी, इससे दुगना काम, पहले ये एक काम था अब इससे दुगना काम है तो 2 से गुना कर देंगे। समाप्त करने के लिए x दिन लेगा, ठीक है। 2 से इसको काटिएगा, ये 5 बार में कटेगा, 5 से इसको काटिएगा, 5 तिहाई 15, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 20 तिहाई 60, यानी कि कितना दिन टाइम लेगा 60 दिन, बी नंबर। आगे 120, एक ठेकेदार ने कोई काम 38 दिनों में समाप्त करने का ठेका लिया। टोटल टाइम जो दे रखा है 38 दिन में समाप्त करने का ठेका लिया। 30 व्यक्ति को कार्य पे लगाया, 38 व्यक्ति जो है 30 दिन कार्य किया, यानी कि टोटल कितना काम हुआ 0 8 3 24, 3 3 9 और 2 11, 1140। कहता है 25 दिन के बाद उसने 5 व्यक्ति और लगाए और कार्य नियत समय से एक दिन पहले कर लिया। देखिए 25 दिन के बाद 5 व्यक्ति लगाया, 25 दिन के बाद, यानी कि टोटल 38 आदमी जो है, ये 38 आदमी, ओके, ये 38 सॉरी पहले 30 आदमी जो कार्य किया, ये कितना दिन कार्य किया होगा 25 दिन कार्य किया होगा, 25 दिन कार्य किया होगा, यानी कि 25 से 75 750 काम किया। अब कहता क्या है कि 25 दिन के बाद 5 को व्यक्ति और लगाया, पहले 30 व्यक्ति कर रहा था, अब 5 को और लगाया, तो 5 को और लगाया, यानी कि 30 और 5 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, ठीक है। पहले 30 को व्यक्ति था, 25 दिन के बाद 5 व्यक्ति और लगाया और काम जो है नियत समय से एक दिन पहले हो गया, यानी कि पहले जो है 38 दिन में जो काम था 38 दिन में से 25 दिन तो हो चुका था काम अभी भी बचा हुआ था 13 दिन का, लेकिन कहता है कि एक दिन पहले समाप्त हो गया, यानी कि एक दिन पहले मतलब कि काम जो है 12 दिन में समाप्त हो गया, यानी कि 35 आदमी जो है मिलकर 12 दिन काम किया होगा, यानी कि टोटल काम जो है 35 गुना 12, ठीक है। अब देखिए कि कितना काम ये दोनों मिलकर किया, और छोड़िए यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं कि टोटल अगर टाइम कितना लगता 100, ठीक है। हमको क्या कहा है कि काम कितने दिन समाप्त होता अगर वो अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाता, तो ये जो ये टोटल काम था 35 आदमी 12 दिन में जो काम करता है, ये कौन करता है, ये 30 आदमी करता है। जब 5 आदमी नहीं रहता तो कहता है ना कि वो अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाता, तो पहले 35 आदमी 12 दिन करता, अगर वो 5 व्यक्ति नहीं लगाता तो 30 आदमी काम करता, डिवाइड बाई 30, ठीक है। 3 दहाई के 3 से इसको काटेंगे 4 बार में, ये काटेंगे 5 दूना, ये 7 बचे, ये 2 बार में, यानी कि 7 दूना 14 दिन लगता। यानी कि अगर ये 5 आदमी नहीं लगाता तो काम कब समाप्त होता 14 दिन में, लेकिन अभी काम कब समाप्त हो रहा था 13 दिन में, ठीक है। तो कहता है कि कितना अतिरिक्त दिन लगता, देखिए पहले समाप्त करना था 13 दिन में, लेकिन लगता है क्या 14 दिन। अगर 5 आदमी काम पर नहीं लगाता तो ये जो 5 आदमी नहीं लगाता तो कितना टाइम लगता है 14 दिन, यानी कि 13 में से 14 घटाएंगे तो 1 दिन, यानी कि कितना दिन अधिक होता 1 दिन अधिक होता काम समाप्त होने में, ओके। ये जो 38 दिन का ठेका था ये 38 दिन न लेकर टाइम कितना लगता 39 दिन। चलिए आगे 121, ABC 550 रुपया के लिए कार्य की संविदा करता है। AB मिलाकर कार्य का 7/11 कर लेता है, C का हिस्सा बताना है। देखिए ABC तीनों का स्पीड नहीं दिया है, लेकिन A + B का स्पीड दे रखा है और C के अकेले का है। तीनों का लेकिन स्पीड जो है योग्य टोटल जो है 11 है, नीचे वाला में जो है तीनों का है, जिसमें से कि AB अकेले मिलकर 7 है। AB अकेले मिलकर क्या है 7 है, AB मिलकर कार्य का 7/11 करता है, मतलब कि टोटल कार्य 11 है, 11 में से 7 कौन करता है AB। तो C कितना करता होगा 4 काम करता होगा, 7 और 4 11, टोटल काम 11। बांटना कितना है 550 रुपया को, 7 4 11, 11 5 55, यानी कि 1 यूनिट का मान कितना हो गया 50। हमसे पूछा है C का हिस्सा, C है 4 यूनिट, तो 4 गुना में 50 कितना हो जाएगा 200, ओके। यहाँ पे जब भी पूछेगा तो C का हिस्सा पूछेगा और नहीं तो A और B का हिस्सा पूछेगा, ठीक है। ये कभी भी नहीं पूछ देगा इस प्रश्न में कि A का हिस्सा बताइए या फिर B का हिस्सा बताइए, आप अलग अलग नहीं निकाल सकते हैं। चलिए आगे 122, 700 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटा गया कि एक B से आधा राशि प्राप्त करता है और B C से आधी राशि प्राप्त करता है। C का हिस्सा बताना है, A B C। कहता है क्या है कि A B से आधा, A जो है B से आधा, B को 2 मिला तो A को 1 मिला, इसका आधा, ठीक है। और B C से आधी, फिर B जो है C से आधी, यानी कि C को 2 मिला तो इसको 1 मिला, कुछ नहीं, इसको इस प्रकार गुना होता है, ठीक है। 1 को 1 से तो 1, 2 को 1 से तो 2, और यहाँ पे 2 को 2 से तो यहाँ 4, ओके। बांटना कितना है 700 को, 2 1 3 4 7,
7 से काटेंगे यानी कि 100 बार। हमसे पूछा गया है सी का हिस्सा, सी का यूनिट है 4 यूनिट, तो 4 गुना में 1 यूनिट का मान 100 यानी कि 400, ऑप्शन सी। आगे 123, यदि 5 व्यक्ति 120 चादर 15 दिनों में बनाता है, 5 व्यक्ति 120 चादर क्या है, काम है, बनाना है, ठीक है, तो काम को कहाँ डालेंगे, नीचे। ओके, कहता है कि 14 व्यक्ति 5 दिनों में कितना चादर बनाएगा, तो x चादर बनाएगा, 5 से इसको काटिएगा, 5 से 5 कट जाएगा, ठीक है। फिर इसको काट सकते हैं, नहीं काटेंगे, 15 8 120, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 14 8 8 चौका 32, 4 एकम 4 और 3, सॉरी 8 एकम 8 और 3 11, 112। ओके, आगे 124, 8 महिलाएं मिलकर एक कार्य को 15 घंटे में पूरा करती है। 8 गो महिला मिलकर एक कार्य को 15 दिनों में करती है, तो 8 गो महिला किसी कार्य को 15 दिनों में करती है, तो मैन इंटू डे बराबर टोटल वर्क। 12 महिलाएं मिलकर उसी कार्य को, तो डिवाइड बाई 12, 4 दूना 4 तिहाई, 3 5, यानी कि 5 दूना कितना जाएगा, 10 दिन। ए नंबर। आगे 125, 6 आदमी 9 महिलाएं क्या किसी काम को 96 दिनों में करती है। मैन 6 गो, वोमेन 9 गो, ठीक है, ये मान लेते हैं। इसका अगर एलसीएम लेंगे 9 और 6 का एलसीएम तो 18 हो जाएगा, और किसी काम को करता है 96 दिनों को, तो गुना 96 कर देंगे। ये मान लेते हैं कि टाइम था, स्पीड में क्या हो जाएगा, 6 3 18 और 9 दूना 18, ठीक है। कहता है कि उसी काम को, जो ये काम है, इसी काम को 12 आदमी और 6 औरत, आदमी क्या है गो 12 गो, एक आदमी का स्पीड 3 का, प्लस औरत क्या है गो 6 गो, और एक औरत का स्पीड 2 का, बस इसके स्पीड से भाग कर दीजिए। 12 3 36, 6 दूना 12, 36 12 होता है 48, तो डिवाइड बाई 48, 48 दूना 96, तो 18 दूना 36 दिन, यानी कि कितने दिनों में समाप्त करेगा, 36 दिनों में, जो कि डी नंबर है। ओके, तो दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे, और आगे का जो भी प्रश्न है हम लोग आगे की वीडियो में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल।